आज जो चिंताएं मेरे मन में हैं, मैं उन्हें तेरे चरणों में रखता हूं। मेरे मन की बेचैनी, भविष्य की चिंता, अपूर्ण कार्य, अधूरे सपने सब तेरे हवाले करता हूं। तूने कहा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। 1 पतरस 7 इसलिए मैं अपने हृदय का हर बोझ तेरे हवाले करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरी देखभाल करता है। प्रभु, आज रात मैं तेरे प्रेम में शांति पाना चाहता हूं। यह संसार अशांत है, जीवन की दौड़ थकाने वाली है, पर तेरी उपस्थिति में मुझे सच्ची विश्राम मिलता है। तूने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज रात मैं तेरे पास आता हूं, तेरी गोद में सिर रखकर विश्राम पाने के लिए। हे प्रभु, मेरे हृदय में तेरी स्तुति का गीत भर दे। जब मैं आंखें बंद करूं तो तेरे वचन मेरे विचारों में गूंजे। जब नींद मुझे घेरे तो तेरी आत्मा मेरे भीतर शांति से बोले। रात के हर घंटे में तेरी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। तू मेरा रखवाला है जो न ऊंघता है न सोता है। तू वह चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, और मैं तेरी भेड़ हूं। प्रभु, आज रात मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब पर तेरी सुरक्षा बनी रहे। जो दूर है उन्हें आशीष दे, जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो चिंता में है उन्हें शांति दे, जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें विजय दे। तेरी पवित्र आत्मा हर घर में उतर आए और सबको अपनी उपस्थिति का अनुभव हो। हे प्रभु, उन लोगों को भी स्मरण कर जो इस रात अकेले हैं, जो अस्पताल में हैं, जो भूखे हैं, जो दुख में हैं, जो आंसुओं में डूबे हैं। तू उनके पास जा, उन्हें अपने प्रेम की गवाही दे, उनके दिलों में आशा जगा, ताकि वे जाने कि तू कभी किसी को नहीं छोड़ता। तूने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इस वचन को आज मैं अपने और अपने प्रियजनों पर लागू करता हूं। प्रभु, इस रात मैं अपने जीवन के हर आशीर्वाद को याद करता हूं। तूने जो दिन दिए, जो सांस दी, जो अवसर दिए, सब तेरी कृपा है। कभी कभी मैं ये भूल जाता हूं कि हर छोटी चीज तेरे हाथों से आती है। पानी का एक गिलास, छत का साया, परिवार का प्यार और जीवन का अवसर। आज मैं ये सब याद कर तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने आज मेरी पुकारें सुनी। जब मैं थक गया था तूने मुझे संभाला। जब मैं गुस्सा हुआ तूने मुझे शांत किया। जब मैं कमजोर पड़ा तूने मुझे सामर्थ्य दी। जब मैं गिरा तूने मुझे उठाया। जब मैंने हार मान ली तूने मुझे फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तूने मेरा दिन भले बुरे हर अनुभव से भरा, पर हर चीज में मुझे कुछ नया सिखाया। हे प्रभु, रात का यह समय मेरे लिए पवित्र है। जब सन्नाटा छाया होता है तब मैं तेरी आवाज को साफ सुन सकता हूं। तू मेरे मन से कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यह वचन मेरे हर भय को मिटा देता है। तू मेरे सपनों में भी बोलता है, मेरे विचारों को नया रूप देता है, मेरे भीतर एक नई आशा भर देता है। प्रभु, मैं अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं, जो मुझे समझ नहीं पाए, जो मुझसे दूर हो गए, जो मेरे विरुद्ध बोले, उन सबको क्षमा कर और उन्हें आशीष दे। तेरी आत्मा मुझे सिखाती है कि प्रेम से ही विजय होती है, न कि प्रतिशोध से। तूने कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैं तेरे इस आदेश को मानता हूं। हे प्रभु, आज रात मुझे सच्चा विश्राम दे। मेरा शरीर थक गया है, पर मेरी आत्मा तुझ में ताजगी पाए। मेरे मन की हलचल को शांत कर दे, मेरे विचारों को स्थिर कर दे। जब मैं सोऊं तो कोई बुरा स्वप्न न आए, कोई भय मुझे न घेर सके, कोई अंधकार मुझे न छू सके, क्योंकि मैं तेरे पंखों की छाया में सुरक्षित हूं। तेरी पवित्र आत्मा मेरे कमरे को भर दे। यह स्थान तेरी शांति से ओतप्रोत हो जाए। मेरे चारों ओर तेरी उपस्थिति की दीवार खड़ी हो जाए, ताकि कोई बुराई भीतर प्रवेश न करे। तेरे स्वर्गदूत मेरे द्वार पर पहरा दें और तेरी ज्योति मेरी रात को भी उजाला दे। प्रभु, जब मैं कल सुबह उठूं तो नया दिन तेरी महिमा से शुरू हो। मुझे नई ताजगी, नया विश्वास और नई शक्ति दे। मुझे अपनी इच्छा में चलने की समझ दे। मेरी आंखें तेरे वचन पर टिकी रहें, मेरे होंठ तेरा नाम लें और मेरे हाथ तेरे कार्य करें। हम जानते हैं कि तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है, और तेरे नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तू वह प्रभु है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा और जो आज भी अपने बच्चों की रक्षा करता है। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने आते हैं ताकि तू हमें हर तरह के जादू, टोना, टोटके और दुष्ट आत्मिक शक्तियों से मुक्ति दे।
प्रभु, तू जानता है कि संसार में अंधकार की ताकतें कार्य करती हैं। कुछ लोग स्वार्थ, ईर्ष्या या घृणा से भरे हुए तेरे बच्चों पर बुराई करने की कोशिश करते हैं। वे झूठे जादूगरों और टोने टोटके के सहारे दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। परंतु हम जानते हैं प्रभु कि जिसके भीतर यीशु मसीह का आत्मा है, उस पर कोई दुष्ट शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। तेरा वचन कहता है, ओपन कोट, जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में ठहरता है। हे प्रभु, हम तेरी छाया में आना चाहते हैं। तू हमारा शरणस्थान है, तू हमारी डाल है। आज हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें हर प्रकार के जादू टोने, मंत्र तंत्र, बुरी दृष्टि और शाप से बचा। प्रभु यीशु, तूने अपने क्रूस पर हमारे सारे पाप, श्राप और बंधन को उठा लिया। तेरा लहू पवित्र और सामर्थी है। तेरे लहू में वह सामर्थ है जो हर दुष्ट आत्मा को परास्त कर देती है। इसलिए हम तेरे नाम में आज घोषणा करते हैं, ओपन कोट, सारी दुष्टता, हर टोना टोटका, हर जादू का असर यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, क्लोज कोट। हे प्रभु, अगर किसी ने हमारे खिलाफ बुरी नीयत से कोई कर्मकांड किया है तो उसे नष्ट कर दे। तेरे स्वर्गदूत हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे कार्यस्थल और हमारे चारों ओर पहरा दें। तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर छाया करे ताकि कोई बुराई हमें छू भी न सके। तेरा वचन कहता है, ओपन कोट, जो तेरे विरुद्ध हथियार बनाएंगे वे सफल नहीं होंगे, क्लोज कोट। हम इस वचन पर खड़े हैं। कोई भी शत्रु की योजना सफल नहीं होगी क्योंकि तू हमारे साथ है। तू हमारा उद्धार करता है। तेरा नाम शत्रु को कांपने पर मजबूर करता है। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अजानवश जादू टोना या बुरे कर्मों का सहारा लिया है। उन्हें भी प्रकाश दिखा। उन्हें समझा कि बुराई से कोई लाभ नहीं होता। तू उनकी आंखें खोल ताकि वे तेरा सत्य जाने और तेरे प्रेम में लौट आए। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से हमारे मन, शरीर और आत्मा को भर दे। जहां तेरी उपस्थिति होती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। हम तुझसे मांगते हैं कि तू हमारे घर को तेरे आत्मा की शांति और आनंद से भर दे। कोई भी बुरी आत्मा वहां प्रवेश न करे। हे प्रभु, अगर हमारे पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य ने कभी अंधकार की शक्तियों से संबंध रखा हो तो उन सब बंधनों को अभी यीशु के नाम में तोड़ दे। तेरे लहू से हम अपने परिवार की वंश परंपरा को पवित्र करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारा घर तेरे अधिकार में है। अब से यह स्थान तेरे प्रकाश, तेरे सत्य और तेरी उपस्थिति से भरा रहेगा। प्रभु, जब भी भाई हमें घेरने की कोशिश करे, हमें याद दिला कि तू हमारे साथ है। तेरी उपस्थिति हमें आश्वस्त करती है। तूने कहा, ओपन कोट, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न तेरा साथ छोड़ूंगा, क्लोज कोट। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अपने वचन में सच्चा है। तूने हमें आत्मिक युद्ध में विजयी बनाया है। तूने हमें अधिकार दिया है कि हम दुष्ट आत्माओं पर प्रभुत्व रखें। इसलिए हम तेरे नाम में आदेश देते हैं कि हर जादू का बंधन टूट जाए, हर डर समाप्त हो जाए, हर श्राप यीशु के लहू से धो दिया जाए और हर आत्मा जो तेरी नहीं वह अभी हमारे जीवन से चली जाए। प्रभु, तेरा पवित्र लहू हमारी रक्षा करे। हमारी नींद, हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म सब तेरे नियंत्रण में रहें। जब हम सोए तो तेरे स्वर्गदूत हमारी रखवाली करें। जब हम उठे तो तेरा नाम हमारे होंठों पर हो। तेरे वचन के अनुसार यहोवा तुझे सब प्रकार की बुराई से बचाएगा। वह तेरी जान की रक्षा करेगा, क्लोज कोट। हम इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। कोई भी बुराई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि हमारा रक्षक स्वयं प्रभु है। प्रभु, हमें यह समझ दे कि डर शत्रु का हथियार है। हमें विश्वास में दृढ़ रहने की शक्ति दे। हमें सिखा कि हम तेरे वचनों का प्रयोग करें ताकि जब भी बुराई हमला करे हम तेरा नाम लेकर उसे परास्त कर सकें। हमें याद दिला कि तेरे लहू का उल्लेख करने से शैतान पीछे हट जाता है। हे प्रभु, हम अपने घर के हर कोने को तेरे नाम से आशीषित करते हैं। दीवारों पर तेरे वचन की शक्ति छाई रहे। हमारे दरवाजों पर तेरे स्वर्गदूत खड़े रहें। जो भी व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करे वह तेरे प्रेम और शांति को महसूस करे। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोना या श्राप हमारे घर में टिक न सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमें भय से मुक्त किया। तूने हमारे जीवन में अपनी ज्योति जलाई। तूने हमें सिखाया कि बुराई पर विजय केवल प्रार्थना और विश्वास से मिलती है। प्रभु,
हम उन सभी आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो जादू टोने के बंधन में हैं। उन पर दया कर, उन्हें छुड़ा, उन्हें अपनी ओर खींच। तेरे वचन का प्रकाश उनके अंधकार को मिटा दे। उन्हें यह समझा कि तू ही सच्चा उद्धार करता है। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो भी व्यक्ति आज तेरे नाम से मदद मांग रहा है, उसे तू तुरंत उत्तर दे, उसकी रक्षा कर, उसे शक्ति दे और उसके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की सेना बिठा दे। उसे यह अनुभव हो कि तेरे नाम में सामर्थ है और कोई भी बुराई उसके जीवन में नहीं टिक सकती। प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर दे ताकि हम सदा तेरा धन्यवाद करते रहें। हमें सिखा कि हम दूसरों के लिए भी मध्यस्थता करें ताकि वे भी जादू टोने और भय से मुक्त हों। तेरे प्रेम में हमें स्थिर रहने की शक्ति दे। हमें याद दिला कि जब तू हमारे पक्ष में है तो कोई भी शक्ति हमारे विरुद्ध नहीं हो सकती। हमें अपने वचन से सुसज्जित कर ताकि हम हर दिन आत्मिक रूप से जागरूक रहें। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारा राजा है, हमारा रक्षक है और हमारा उद्धार करता है। हम तेरे लहू की डाल में सुरक्षित हैं। कोई भी दुष्टता हमें छू नहीं सकती। हम ये विश्वास के साथ कहते हैं, ओपन कोट, जो मुझ में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है, क्लोज कोट। इसलिए हम न डरेंगे न पीछे हटेंगे। हम तेरे नाम में विजय का गीत गाएंगे। हमारे मुख से तेरी स्तुति कभी न रुके, क्योंकि तूने हमें बुराई से छुड़ाया है। प्रभु, हमारी आत्मा तेरा धन्यवाद करती है। तूने हमें न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक रूप से भी स्वतंत्र किया है। तूने हमें नया जीवन दिया है। अब हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए होगा। हम तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तू हमारा उद्धार है। तूने हमें जादू टोना और बंधन से निकालकर अपनी ज्योति में लाया है। हे प्रभु यीशु, जब हम जीवन के अंधकार में मार्गों से गुजर रहे थे, जब कोई सहारा नहीं था, तब आपने हमें अपने प्रेम की बाहों में समेट लिया। आपने हमें यह दिखाया कि आपकी दया अनंत है और आपकी करुणा सदा बनी रहती है। आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है क्योंकि आपने हमारी पुकार को केवल सुना ही नहीं बल्कि उसका उत्तर भी दिया। धन्यवाद प्रभु कि जब संसार ने हमें अस्वीकार किया तब आपने हमें अपनाया। जब लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, आपने हमें सम्मान दिया। जब सबने पीठ फेर ली, तब आपने हमें गले लगाया। आपने हमारे टूटे दिल को जोड़ा, हमारे आंसू पोंछे और हमें वह शक्ति दी जिससे हम फिर से खड़े हो सके। हे प्रभु, आपने हमारी बीमारियों में चंगाई दी। जब डॉक्टरों ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, तब आपने कहा मेरे नाम में सब कुछ संभव है। और सचमुच प्रभु, आपने असंभव को संभव कर दिखाया। हमारे घरों में जहां पहले रोना था, अब वहां हंसी है। जहां कलह थी, वहां अब शांति है। जहां डर था, वहां अब विश्वास है। यह सब आपकी महान कृपा का फल है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखा। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी आपने हमारे लिए रास्ते खोले। आपने हमें आशीषों के स्रोत दिखाए जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जब हमारी थाली खाली थी, आपने उसे भरा। जब हमारे मन में भय था, आपने हमें साहस दिया। प्रभु यीशु, आपने हमें यह सिखाया कि धन्यवाद केवल तब नहीं देना चाहिए जब सब ठीक हो, बल्कि तब भी जब परिस्थितियां कठिन हो, क्योंकि हर कठिनाई में भी आपकी योजना होती है। आपने हमें दिखाया कि हर आंसू एक गवाही बन सकता है, हर संघर्ष एक गान बन सकता है, अगर हम आपके प्रति सच्चे रहें। धन्यवाद प्रभु कि आप हमें अपने वचन से बल दिया। आपकी बाइबल के शब्दों ने हमारे जीवन में नई दिशा दी। जब हम हताश थे, आपने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और तब हमारे भीतर नया आत्मविश्वास जाग उठा। हे प्रभु, आपकी प्रेमपूर्ण योजना ने हमें सिखाया कि कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आपने हमारी धीमी फुसफुसाहट तक सुनी, हमारी मौन आंसुओं तक को समझा। आपने हमें यह एहसास कराया कि आप सचमुच जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की परवाह करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार में मेल मिलाप कराया। जो रिश्ते टूट चुके थे, आपने उन्हें जोड़ा। जो मन कड़वाहट से भरे थे, आपने उन्हें क्षमा से भर दिया। आपने हमारे घर को अपनी उपस्थिति से पवित्र किया और उसे प्रेम का मंदिर बना दिया। प्रभु, आपने हमारे बच्चों को आशीष दी। आपने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा दी। आपने उनके भविष्य के रास्ते खोले। जब हम चिंतित थे कि उनका क्या होगा, आपने कहा, तुम्हारी संतान यहोवा की शिक्षा पाएगी। और सचमुच आपने उनकी देखभाल की। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे शत्रुओं के बीच भी हमें कृपा दी।
आपने हमें सिखाया कि बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि प्रेम से सब पर जय पाई जा सकती है। आपने हमारे विरोधियों के हृदय को बदल दिया और जहां संघर्ष था वहां अब शांति है। हे प्रभु, आपने हमारी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा किया। आपने हमारे काम में सफलता दी, हमारी मेहनत को फल दिया। आपने वहां रास्ते बनाए जहां कुछ दिखता नहीं था। जब सब दरवाजे बंद लग रहे थे, आपने एक खिड़की खोली। यह सब आपकी अद्भुत योजना का हिस्सा है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें आध्यात्मिक रूप से भी उठाया। आपने हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दिया ताकि हम केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी बलवान बने। आपने हमें पाप से मुक्त किया और नया जीवन दिया। आपने हमारे अतीत को क्षमा किया और हमें नई शुरुआत दी। प्रभु, जब हमने आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तब भी आपने हमें त्यागा नहीं। आपने धैर्य रखा, हमें सुधारने के लिए अवसर दिया। आपने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम अनुशासन में भी होता है। धन्यवाद कि आपने हमें अपने अनुशासन के द्वारा बढ़ाया, गिराया नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपनी संगति में बनाए रखा। आपने हमें गिरने से संभाला और अंधकार में आपका प्रकाश हमारे लिए मार्ग बना। जब संसार ने कहा अब कोई आशा नहीं, तब आपने कहा मैं हूं तुम्हारी आशा। और आपने साबित किया कि आपका वचन कभी झूठा नहीं होता। हे प्रभु, हम आपके सिंहासन के सामने झुककर कहते हैं धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। यह केवल हमारी प्रार्थना का फल नहीं, बल्कि आपकी असीम दया का परिणाम है। हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमें आशीष दी। हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ आपकी महिमा के लिए है। हमारी सफलता, हमारी चंगाई, हमारी शांति, हमारा आनंद सब आपके अनुग्रह से संभव हुआ है। धन्यवाद कि आपने हमें यह सिखाया कि जीवन का हर क्षण कृतज्ञता का अवसर है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि यह धन्यवाद केवल शब्दों में न रहे, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने। हमारी हर सांस, हर कार्य, हर निर्णय में आपका आभार झलके। हम वही करें जो आपकी इच्छा हो। आपके प्रेम ने हमें बचाया है और हम सदैव आपके प्रेम में बने रहना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमें अपनी गोद में सुरक्षित रखा। आज हम आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।